हेलो क्यूटीज, शशनी है। आज की मैं वीडियो में आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि काउंसलिंग के टाइम पे जब जुलाई में आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है यूनिवर्सिटी में, तो आपको उस दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने थे। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप डॉक्यूमेंट पहले से प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि आजकल का ना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इतना स्ट्रिक्ट हो गया है, इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि अगर आपको कुछ भी कमी आई डॉक्यूमेंट में तो आपको जो सीट है वो आपको नहीं मिलेगा यूनिवर्सिटी में। पूरा आपका जो है 1 साल जो आपने मेहनत किया था सब वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जब आप काउंसलिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो क्या क्या लेके जाएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट। पहला है सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर ऑल कैटेगरी, जो कि है 10th एंड 12th मार्कशीट प्लस एडमिट कार्ड। जो 10th और 12th का एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है, रिजल्ट लेके जाना है और मार्कशीट लेके जाना है, वो आपको पता है। लेकिन इन केस किसी का 12th का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, जो 12th में अभी पढ़ रहा है, मतलब जिसने रिसेंटली अभी अभी एग्जाम दिया है, तो वो प्रोविंशनल सर्टिफिकेट लेके जा सकता है। ये बता सकता है कि अभी मैंने 12th का रिजल्ट डिक्लेयर, वो जो है 12th में ऑफलाइन में मार्कशीट नहीं आया है। ऑनलाइन डिक्लेयर तो हो जाता है लेकिन ऑफलाइन में मार्कशीट नहीं आ पाता है कभी कभी किसी स्कूल में, तो वो प्रोविंशनल सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। इसके बाद है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब अगर यूपी का कैंडिडेट दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा है, या दिल्ली का कैंडिडेट यूपी बीएसयू के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई भी यूनिवर्सिटी दूसरे स्टेट को अप्लाई कर रहा है, तो उसमें आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लागू होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा ड्यूरिंग काउंसलिंग प्रोसीजर। अब मैं बात करती हूँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब है जब दूसरी जगह से शिफ्ट होते हैं, तो इसलिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। उसके बाद है गैप सर्टिफिकेट। अब गैप सर्टिफिकेट वो लोग होते हैं, उन लोग को लाना होगा जो 12th के बाद उन्होंने घर पे बैठे थे 2-3 सालों तक, या 1 साल का गैप दिया था, उन्होंने कुछ पढ़ाई वगैरह तैयारी कर रहे थे, तो गैप सर्टिफिकेट भी उनको बनवाना पड़ेगा। उसको हम एफिडेविट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, और ये ओरिजिनल ही लगेगा। वो आपका गैप सर्टिफिकेट रख लेंगे, कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी वाले आपका वो गैप सर्टिफिकेट रख लेंगे। लेकिन 10th और 12th का मार्कशीट जो है वो आपको फोटो कॉपी करा के लेके जाना है, कलर वाला प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना है। वो आपका वहाँ पे ओरिजिनल नहीं रखेंगे, वो आपका डायरेक्ट फोटो कॉपी लेंगे। गैप सर्टिफिकेट में आपको ओरिजिनल वाला चाहिए, याद रखना आप लोग। अब जैसे कि अगर आप बीकॉम की सेकंड ईयर हो या किसी भी डिग्री में किसी भी कोर्स में आप सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, तो गैप नहीं देना पड़ेगा। उसकी जगह आप सेकंड ईयर का सर्टिफिकेट चलेगा। जो सेकंड ईयर में आपने जो एग्जाम वगैरह दे रहे हो, जिस भी सेमेस्टर में एग्जाम दे रहे हो, उसका सर्टिफिकेट देंगे ना, उसका रिजल्ट देंगे, उसका एडमिट कार्ड देंगे, तो आपका एग्जाम हो जाएगा। उस टाइम पे आपका काउंसलिंग हो जाएगा, आपको ये अलग से गैप सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है टीसी। टीसी जो है वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है, ओरिजिनल आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। और ये टीसी जो है स्कूल या यूनिवर्सिटी जिसमें भी आपने रिसेंटली पढ़ाई की है उसका टीसी लगेगा और उसको सबमिट करना है ओरिजिनल। उसके बाद आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जो 12th में एग्जाम दिया उसका आराम से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन इन केस अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है तहसीलदार या फिर लॉयर वगैरह हो गए, साइबर हो गए, वहाँ से बनवाना पड़ेगा। वो जो है 150-200 रुपये में आराम से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना देंगे ओरिजिनल, और ये ओरिजिनल सबमिट करना, याद रखना आप लोग। और मैं आपको एक जानकारी के लिए बात बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब ये सारे डॉक्यूमेंट जो है प्रीवियस ईयर का नहीं होना चाहिए, ये प्रेजेंट ईयर का होना चाहिए, कंटेम्प्रेरी ईयर का होना चाहिए, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। 1 अप्रैल 2026 से ये सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। जो भी मैं आपको बता दूं, गैप सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आपका इस साल का होना चाहिए। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट में 3 साल का भी चल जाता है कि अगर आपने 3 साल 2 साल पहले सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है इनकम सर्टिफिकेट, वो चल जाएगा। लेकिन ये जो मैंने बताया कार्य सर्टिफिकेट, ये आपका प्रेजेंट टाइम यानी कि कंटेम्प्रेरी टाइम का होना चाहिए, प्रेजेंट में जो चल रहा है। पिछले साल 2025 का नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपका 25 मार्च 2026 ही क्यों ना हो, 1 अप्रैल से लागू होना चाहिए। अब इसके बाद आता है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वालों को नहीं लगेगा, और इनकम सर्टिफिकेट भी जनरल वालों को नहीं लगेगा, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी जनरल वालों का नहीं लगेगा, और करंट ईयर का होना चाहिए, आपको पता है। कास्ट सर्टिफिकेट जनरल के अलावा जितनी भी कैटेगरी है, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, पीडब्ल्यूडी हो, या एसटी हो या ओबीसी, सबका लगेगा। जो मैंने आपको बताया, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट प्लस रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। रेजिडेंशियल भी जनरल वालों को नहीं देना है। उसके बाद आता है हमारा आईडी प्रूफ।
अब जब आप जा रहे हो, जैसे सीयूटी एग्जाम में हम आईडी प्रूफ लेके जाते हैं ना, प्रूफ आइडेंटिटी कार्ड, वैसे ही इसमें भी लेके जाना पड़ेगा फॉर वेरिफिकेशन। वो आपको मैच करेंगे, देखेंगे कि आपका जो है ओरिजिनल वाले से आपका फोटो कॉपी मैच कर रहा है या नहीं। आधार कार्ड लिया, वो मैच करेंगे कि देखेंगे कि आपको ये मैच कर रहा है या नहीं। आजकल बहुत स्ट्रिक्टली हो गया है, इसलिए आपको पूरा एक साल बर्बाद हो सकता है। इसलिए मेरी बातों पे ध्यान देना, गौर करना कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ। उसके बाद आता है हमारा 6 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, कलर वाला होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा, याद रखना। कलर वाला 6 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था, और प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड जो आप फिल करेंगे अभी फिलहाल जब आएगा, किसी जो जून में प्रैक्टिकल का फॉर्म आ जाता है, उसमें आप जब फिल करेंगे, एडमिट कार्ड रिलीज होगा प्रैक्टिकल का, तो उसका भी लेके जाना है फोटो कॉपी करा के। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आप रजिस्टर करोगे प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, बीएफए के लिए, उसका भी लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद आता है सीयूटी का रिजल्ट। अब जैसे कि सीयूटी का एग्जाम आने वाला है, उसके बाद जून में सीयूटी का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो उस टाइम पे जब डिक्लेयर होगा तो उसका भी फोटोकॉपी कलर प्रिंट आउट होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट भी होना चाहिए, वो लेके जाना है। प्रैक्टिकल का रिजल्ट भी, सीयूटी का रिजल्ट प्लस प्रैक्टिकल का रिजल्ट, दोनों का कलर प्रिंट आउट लेकर जाना है। तो आई होप आप लोग को मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और किसी चीज़ में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जरूर आंसर करूंगी। और प्लस अगर आपको पर्सनल मैसेज करना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे जाके, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ पे जाकर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स बता दूंगी कि क्या क्या, किस चीज़ में आपको कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे अपना वर्क्स भी शो कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन मैं जो देती हूँ बिल्कुल एकदम एक्यूरेट देती हूँ, पूरा ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ, प्लस प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग देती हूँ। ये नहीं है कि बहुत दिन बाद दे दिया, लेकिन मैं जैसे ही मुझे अपडेट मिलता है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय क्यूटी।